नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम लोग इस वीडियो सीरीज में नागपुरी किताब मंजर भाग 2 के गद्य पोर्शन को एक-एक करके डिटेल वाइज़ समझ रहे हैं। माइंड मैप्स आपको रिवाइज़ करवाया जा रहा है और एमसीक्यू भी आपको करवाया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम हॉल में किसी तरह का आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज हम लोग यहाँ पे 20वां अध्याय को समझेंगे जिसका नाम है आंजन धाम। ये भी एक निबंध है, जैसे कि 19वां अध्याय में हम लोग रामरेखा धाम के बारे में जाने थे, उसी तरह से 20वां अध्याय में आंजन धाम के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो पावर पॉइंट के माध्यम से ये सारा जो चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे और ये सारा पावर पॉइंट जो है हम लोगों के कोचिंग के जो ऐप है झारखंड कोचिंग क्लासेस, उसमें आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के फॉर्म में ये पावर पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपके पास किताब नहीं है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसे हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि किताब तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आपके पास किताब अभी तक नहीं है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं पावर पॉइंट में हर एक चैप्टर को, जैसे किताब में है कहीं पे आपको शुरुआती चैप्टर जो है वो स्कैन किया हुआ मिल जाएगा और लास्ट का जो चैप्टर है वो इस तरह से आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो लाइन बाय लाइन वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप किताब पढ़ना चाहें तो वहाँ आराम से पढ़ सकते हैं और अगर माइंड मैप देखना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सेस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत निवेश करना होगा। तो चलिए देखते हैं आंजन धाम में, जो कि झारखंड का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, उसमें क्या बताने का प्रयास किए हैं किरण बाला मिश्र जी। वैसे अगर देखा जाए तो वे एक्चुअल में ये जो निबंध लिया गया है वो लिया गया है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का एक किताब है जिसका नाम है झारखंड के प्राचीन स्मारक, वहां से ये उठाया गया है। तो ये चीज आपको मंजर भाग 2 किताब के अंतिम में दिया भी गया है और इससे सवाल भी पूछा जा सकता है कि आंजन धाम का जो संदर्भ ग्रंथ है वो कौन है। तो याद रखना है झारखंड के प्राचीन स्मारक, और इस ग्रंथ यानी किताब का लेखक कौन है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। चलिए आप जानते हैं कि आंजन धाम में, जो कि झारखंड का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, उसमें आपको क्या बताने का प्रयास किया गया है। तो कोई भी धार्मिक स्थल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपको बताया जाता है उसका लोकेशन कि वो कहाँ पे स्थित है, और उसके बाद उसका भौगोलिक स्थिति बताया जाता है कि उसके आसपास हम लोगों को कौन सा नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, किस तरह का भौगोलिक स्थिति है, वो सारा चीज आपको निबंध में बताया गया था। रामरेखा धाम में भी, यहाँ पे भी उसी तरह से आपको बताया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आंजन धाम में आपको इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। आंजन गांव चाहे आंजन धाम रांची गुमला डहर में टोटो गांव जे रांची से 130 किलोमीटर और गुमला बटले आले 21 किलोमीटर दूर है। यही टोटो से भीतरे बटे और 6 किलोमीटर दूर आंजन गांव है। तो फर्स्ट लाइन जे रौरुमन के बताल जाए है वो बताल जाए है आंजन गांव के बारे में, जे कि हमने केकर नाम से जानीला आंजन धाम के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन सकेला कि आंजन गांव के और कौन नाम से हमने जानीला, तो आंजन धाम का नाम से। अब हुआ दूरी बताल जाए है कहाँ से, तो रांची गुमला जे डहर है में टोटो गांव जे रांची से कतई दूर है 130 किलोमीटर। तो पहला रोरी के फैक्ट याद करे के कि जे टोटो गांव है उकर उ जे है रांची से कितना दूर है 130 किलोमीटर, और वही टोटो गांव जे है गुमला बटले अगर हमनी जा तो कितना किलोमीटर मिली, 21 किलोमीटर दूर मिली। और टोटो गांव से 6 किलोमीटर और हमनी अंदर जा तब जाए के हमनी के आंजन गांव या आंजन धाम भेटाई। तो उम्मीद करेगा रौरुमन के याद हो जाए कि रांची से टोटो गांव कितना दूर है 130 किलोमीटर, गुमला से टोटो गांव कितना है 21 किलोमीटर, और टोटो गांव से आंजन धाम कितना दूर है, तो टोटो गांव से और 6 किलोमीटर भीतर जाए के होएला, तब जाए के हमनी के आंजन गांव जे है या आंजन धाम जे है हमनी के मिलेला। अगर रौरे मने अगर जा होगा तो इके जान तो होगा। चला अब देखिला आंजन गुमला जिला में पड़ेला। आंजन गांव धार्मिक ठाव संगे संगे पर्यटन मानी घूमे फिरे नजर से भी अनेक सुंदर ठाव है। तो झारखंड में तो सभी जगह हमने देखिला प्रकृति का बहुत ही मनोरम दृश्य देखे हमने के मिलेला, और यहाँ जे भी धार्मिक स्थल है वो एक तरह से पर्यटक स्थल के तौर पे भी जाने जाएला। जैसे कि रौरे मने जानत होगा जैन धर्म कर यहाँ सबसे जो प्रमुख स्थल है पारसनाथ पहाड़ी के पर्यटन के स्तर से भी हमने जानीला, हुआ आदमी घूमे ले भी जाए ना, और धार्मिक रूप से तो जाबे करे ना, पूजा पाठ करे ले। तो वही तरी धार्मिक स्थल है के आंजन गांव, और इकर साथ साथ ई जे है एगो पर्यटन स्थल भी है कि जहां आदमी मन घूमे फिरे का नाम से जाए ना, काहे कि बहुत ही प्राकृतिक कर यहाँ अच्छा नजारा जो है हमनी के देखे ले मिलेला। तो ई कौन जिला में पड़ेला, गुमला जिला में पड़ेला। सवाल यहाँ से बनी तो मने याद रखबा। अब आगे इकर बारे में का दे है, गांव कर दक्षिण बटे खटवा नदी बहत है। तो रोरुमन की याद रखे के गांव कर जे यानी कि आंजन धाम जे है उकर दक्षिण बटे कौन सा नदी है, तो खटवा नदी है। तो खटवा नदी भी याद रखे के, और दक्षिण दिशा जे है सिके भी रोरुमन के याद रखे के। गांव के 3 बटेले नेतरहाट पहाड़ी कर घेरा घेरले है। तो 3 बट से
नेतरहाट पहाड़ी जे है उके घेरले है अंजन गांव के। चारों बटे वन पहाड़ कर हरियरी साफ कलकल बहत पानी, एकदम साफ हवा, प्रकृति कोनो खजाना हिए लुटाए दे है ऐसन बुझायला। तो ये तरी अंजन धाम कर का प्राकृतिक सुंदरता है सेके हिया बताएकर प्रयास करल जा है कि एक बटे खटवा नदी बहत है, उकर साफ पानी बहत है, कलकल पानी जे है बहे लायक है, और दूसर बटे जे है 3 बट से घिरल है नेतरहाट कर पहाड़ी। तो ये है अंजन धाम कर भौगोलिक स्थिति, और जे एक तरह से कह सकीला कि हिया जे है गुमला में स्थित है सेके भी बताल जाए। हम तो हिया जाइए ही, रो में भी अगर नहीं जा तो मौका मिली तो जरूर अंजन धाम जावा। चारों बटे वन पहाड़ है, रो मन के गछ ब्रिज देखे ले मिली, बहुत सारा जीव जंतु जो है रो मन के हुआ देखे ले मिली, मतलब एक शांति जो है हुआ मिलेला। तो कभी मौका मिली तो जरूर रौरे जावा। अब यहाँ बताल जाए आंजन गांव का धार्मिक का महत्व है, काहे ले ई फेमस है धार्मिक रूप से। तो यहाँ कर भौगोलिक हालत और रामायण में वर्णित हनुमान जी कर जन्म ठाव कर वर्णन एकदम मेल खायला। तो हमने जानी ना कि अंजनी जे है वो केकर माय कर नाम रहे, हनुमान जी कर माय कर नाम रहे, तो उकरे नाम से ही अंजन धाम जानल जाएला। तो यहाँ जे है क्यों प्रसिद्ध है, तो जे हनुमान जी है उकर जन्म स्थल मानल जाएला अंजन धाम के। तो हिया कहल जाए है कि रामायण में वर्णित जे हनुमान जी कर जन्म ठाव है और हमनी जब अंजन धाम के देखी ना तो दोनों में काफी समानता देखे ले मिलेला। मतलब हुआ जे वर्णन करल जाए है सेहे तरीके कुछ नजारा जे हमनी के अंजन गांव देखे ले मिलेला, हुआ देखेला बुझाएला कि रामायण काल कर ऋषि मुनि अपन तपस्या ले किशन सुंदर सुरक्षित फल फूल से भरल एकांत ठाव के जरूरे चुन हुए। तो हुआ जे है रामायण काल में ऋषि मुनि भी रहत रहे हिया कर अंजन धाम कर गुफा मन में, से चीज भी यहाँ बताल जाए काहे कि बहुत ही शांत जगह है, और जैसे कि कहा थी प्रकृति कर बहुत ही सुंदर नजारा हमनी के अंजन गांव में देखे ले मिलेला। तो रोमन के याद रखे के अंजन गांव जो है काहे ले प्रसिद्ध है, तो हनुमान जी कर जन्म स्थान में। ऐसे भी तनी मनी अगर रौरमनी कर बारे में जानत होगा तो इकर जे जन्म स्थान है रौरमन के पता हुए कि तनी विवादित है। हनुमान जी कर जन्म स्थान अलग अलग जगह मानल जाएला, जेकर में से एक जगह है अंजन धाम जे की हमनी कर गुमला में है। और इकर जे माने कर या इके माने में एक ठोस कारण देवल जाए है यहाँ रौरमन के बताल, काहे कि रामायण में जैसन जैसन वर्णित हुई उसने उसने स्थल मने, जगह मने, पेड़ पौधा मने, जीव जंतु मने हिया देखे ले मिले ना। से ले हमने कहिला कि सबसे जे परफेक्ट जगह हुई अंजन धाम कर हनुमान जी का जन्म कर कौन हुई, अंजन धाम ही हुई। तो विवादित हुआ ना 4-5 गो जगह है, तो आखिर कौन है ना। तो इकर थी देवल जाएला, मतलब एक तरह से कहिए हम कह सकीला कि लॉजिक देवल जाएला कि रामायण में वर्णित रोमन ने जगह के देखा उकर बाद हिया जाए के जगह के देखा, दोनों में काफी समानता है। तो से दृष्टिकोण से अगर हम देखब तो हम मान सकीला हनुमान जी कर जन्म जो है यह अंजन गांव में हुई रहे, जेकी गुमला में है। अब आगे हमने देखीला हिया का बताल जाए, हिया अंजन पहाड़ी ऊपरी अंजनी गुफा हो है जहाँ हनुमान का जन्म हुई रहे। तो अंजनी गुफा को है कई सकीला उकर माए जे है हुआ रहत रहे, से कि हमनी खो यानी कि गुफा कह थी और हुए हनुमान जी का जन्म हुई रहे। एहो सबूत मिलेला कि ये ठाव में ऋषि मन अपन आश्रम बनाए के चेला मन संगे रहत रहे। तो बाद में भी हिया गुफा में ऋषि मन शांति जगह रहे तो अपन चेला मन संगे हिया रहत रहे। झारखंड कर भौगोलिक बनावट और हनुमान कर जिंदगी कर जे वर्णन भेटाएला उकर मुताबिक इसन कहे में कटको हिचक नी लागे या कहो नी हो कि एहो ठाव भगवान हनुमान जी कर जन्म ठाव है के। मतलब जैसे एखन कली ने कि वर्णन जैसन करल जाए है रामायण में हनुमान जी कर जन्म स्थान कर एकदम हूबहू हमनी के अंजन गांव में उसने देखे ले मिलेला। सेले यहाँ कहत है कि हमनी के कोई हिचक नहीं होना चाहिए ये मानने में कि यह अंजन गांव है कि जहाँ पे हनुमान जी कर जन्म हुई रहे। तो ऐसा यहाँ बहुत सारा गुफा मन दिखेला, एखन तो उतना ज्यादा नहीं दिखेला, लेकिन फिर भी रौरमन जाए के देखा उकर जो प्राचीन अवशेष है तनी मनी वो जो है रौरमन के देखेले जरूर मिली। और बहुत सारा चीज तो अब नया रिनोवेशन होते तो नया नया चीज हुआ देखेले मिलत है। अब आगे देवल जा है ईसन वर्णन मिलेला कि छवा बेरा हनुमान उत्पात मचात रहे, हिया ऋषि मुनि कर आश्रम और आदिवासी समुदाय कर बाना बनरा कर कई ठो खोड़ा भेटाएला। तो हिया हमने सीरियल वगैरह में देखी हो तो मैंने देखी होगा कि हनुमान जी बचपन में तनी ज्यादा चंचल रहे हैं और तनी उत्पात मचात रहे, ऋषि मन के परेशानों करत रहे। एक बार तो हमने देखीला कि सूर्य तक के वो का कर ले हैं निकल जाए मुंह में डाल ले रहे हैं, तो वो चलते यहाँ कहते काफी उत्पात मचात रहे। और यहाँ ऋषि मुनि आश्रम और आदिवासी समुदाय कर बाना बनरा कर भी कैठो का होएला खोड़ा भेटाएला। तो ऋषि मन के में एक ऋषि के खिंचवाइयो रहे से ले श्रापो दे रहे कि जा तो अपन जे शक्ति है से के भुलाए जावे, लेकिन फिर बाद में कहला कि जखन जरूरत हुई तखन
जखन तोर सकते रौरे कर सकती जे है रौरे के याद आ जाए। तो ये तरी घटना जे है हमनी के देखे ले मिलेला कि वह गुफा कर आसपास हियाँ ऋषि मुनि मन रहत रहे सके हो सकेले हनुमान जी बचपन में परेशान करत हुए और वह घटना जे रामायण में मिलत है से चीज हियाँ भी हमनी के देखे ले मिलत है। इसलिए हमने कहिला कि अंजन गांव जे है के हनुमान जी कर जन्म स्थान के। अब आगे कहा थे कि यह सब रामायण कर कथा और पुष्ट करेला जटायु गिद्ध जाइत कर सदस्य रहे सीता के बचाए ले रावण से लड़ाई कर रहे। तो जटायु जे की गिद्ध समुदाय कर रहे से भी हियाँ रहे, चूंकि हियाँ जंगल झाड़ है जीव जंतु हियाँ मन रहे ना, तो जटायु भी हिये कर रहे और रावण जखन हरण करके लगात रहे सीता के से बेरा जटायु और रावण के बीच में युद्ध हो रहे सेकर भी एक तरह से कही सकीला भौगोलिक स्थिति हमनी के हियाँ देखेले मिलेला। इकर वर्णन रामचरितमानस में भेटाएला और ई जे भौगोलिक स्थिति है सके हमनी के देखेले कहाँ मिलेला झारखंड में। से हमनी कही सकेला कि झारखंड के जे अंजन गांव है के गुमला कर उहे के हनुमान जी कर जन्म स्थान। गायक माने ऐतिहासिक धार्मिक और भौगोलिक सब नजर से आंजन हनुमान जी कर जन्म ठाव सुप्तौआ बुझाएला। तो हमने तीनों दृष्टिकोण से देखा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से देखिला तो हमने के पता चला कि अंजने गांव है कि जहाँ पे हनुमान जी कर जन्म हुई रहे। भारत कर और दोसर ठाव जेके हनुमान कर जन्म ठाव हुए दावा करल जाएला उकर से तुलना करेले एकदम सफा हो जाएला कि अंजन गांव से अब अंजन धाम हो जाए है सब नजर से हनुमान जी कर जन्म ठाव है कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे जगहों का क्या किया गया है, तुलना किया गया है कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ है वहाँ हुआ है, लेकिन सभी जगह का अगर तुलना करते हैं तो हम पाते हैं सबसे बेस्ट जो जगह है वो कौन सा है, आंजन धाम, जो कि हमारे गुमला जिला में पड़ता है। अब आगे यहाँ पे क्या दिया है उसको देखते हैं। मुदा हर तथ्य के साबित करे ले अनुसंधान कर दरकार है, लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं उसको प्रूफ करना है तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है और साइंटिफिकली प्रूफ करना होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम ठीक है सारा ऐतिहासिक धार्मिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से मान रहे हैं कि अंजन गांव में ही हनुमान जी का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें रिसर्च क्या है, जरूरत है। इतिहासकार जानकार मन अपन खोज से एक नहीं एक दिन जरूर इकर इतिहास ऐतिहासिकता कर पता लगावे। सेले हिया कहल जाए है कि इतिहासकार मन में एक न एक दिन जरूर इकर ऐतिहासिकता कर पता लगावे और बतावे कि हनुमान जी कर जन्म स्थान जो है वो कहाँ है, अंजन गांव है के हम जे की हमनी कर कहाँ पड़ेला, गुमला में पड़ेला। तो ये तरी हमने जो है इके डिटेल वाइज समझली। अब नेक्स्ट हमनी जो है माइंड मैप से यहाँ समझब नेक्स्ट वीडियो में। तो हुआ जो है रौरे मने देख लेबा कि कैसे इकर मेन पॉइंट के हमनी याद कर सकेला। और ऐसे अगर रौरे मने देखे चाहला तो रौरे मन के पता हुई कि हमनी कर अब ऐप आ जाए झारखंड कोचिंग क्लासेस कर ऐप, तो हुआ जाए के भी माइंड मैप के रौरे मने एक्सेस कर सकला। तो तनी मनी हियाँ बताए देव थी, बाकी तो रौरे मन के हियाँ बताइए देव कि कैसे कैसे ऐप के यूज करल जा सकेला। यहाँ ऐप के खोले कर प्रयास करत थी, अगर खुल जाए तो रौरे मन के बता दो। उम्मीद करीला रौरे मने अगर वीडियो के यहाँ तक देखा था तो ऐप के जरूर डाउनलोड कर ले होगा। टेलीग्राम में सारा चीज हम बताते। सबसे पहले यहाँ रौरे मन की कैटेगरी मिली। कैटेगरी में फिलहाल एखन हम ई बुक डाली यानी कि पीडीएफ में रौरे मन की किताब मने देवे लाएगी, तो यहाँ ई बुक जावा और बाद ऑल कोर्स जावा। ऑल कोर्स में रौरे मन के एखन बहुत सारा कोर्स देखे ले मिली, जेकर में एखन हम बात कर थी नागपुरी व्याकरण मंजर भाग 2 कर माइंड मैप के बारे में। तो इके हमने व्यू मोर करब और व्यू मोर करल बादे हमने के हियाँ देखे ले मिली माइंड मैप एक फोल्डर, और यही फोल्डर कर भीतरे दो गो हियाँ टैब है, एक है के नोट्स कर, एक है के वीडियो कर। वीडियो में रौरे मन के वीडियो देखे ले मिल जाए और नोट्स में रौरे मन के नोट्स देखे ले मिल जाए, जेकर में फ्री ऑफ कॉस्ट रौरे मने बहुत सारा चीज यहाँ देख सकला, जेकर में व्यू लिखल है। और कोई भी नोट्स रौरे मने लेबा तो सबसे पहले विषय सूची जरूर देख लेबा, क्योंकि हुआ पता चल जाए रौरे मन के कि आगे जे हम नोट्स लेवे वाला ही उकर में कौन कौन सा टॉपिक देवल जाए। तो हियाँ हमने फिलहाल बात कर रही थी कि हियाँ जो है काका देवल है। तो सबसे पहले विषय सूची नागपुरी व्याकरण का देवल है, क्योंकि 36 पेज में मात्र 36 पेज में ही रौरे मन के नागपुरी व्याकरण और मंजर भाग 2 कर समरी देवल जाए है। विषय सूची मंजर भाग 2 कर भी देवल जाए है। नागपुरी व्याकरण और मंजर भाग 2 माइंड मैप है, जो कि एक तरह से कहिए लॉक्ड है। इके रौरे मने
मतलब परचेज कर सकला। एमसीक्यू नागपुरी मंजर भाग 2 गद बागे अगर रौरे मन के लागेला कि खाली हम क्वेश्चन हुआ जाए के सॉल्व करम तो ठीक है, क्वेश्चन हिया रौरे मन के सॉल्व करेले मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, डाउनलोड करा और कर बादे देख सका के सॉल्व कर सकला। नागपुरी व्याकरण कर भी चैप्टर वाइज रौरे मन के 2 गो टेस्ट हिया देवल है बनाए सकला। एखन जे पीपीटी एखन हम बताली से पीपीटी रौरे मन के हिया देखे ले मिल जाए और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रौरे मने एक्सेस कर सकला। एमसीक्यू कर अगर सॉल्यूशन देखे चाहला तो वीडियो देख सकला, लेकिन पीडीएफ चाहिए तो कर ले तनी मनी तो निवेश करना चाहिए। हर चीज मुफ्त में कहाँ, सरकारों सब चीज मुफ्त में नहीं देवेला, तनी मनी टैक्स लगाएला तब देवेला। अब इतना सारा सेटअप है ऐप के चलाना है तो तनी मनी तो हमनियों के पैसा चाहिए तब हमनी सब चीज के रन कर सकीला। नहीं तो पता चला कि अपन सब पैसा हमने यहाँ लगाए देव तो फिर तो हमने भीख मंगा ना बन जाए, तो फिर रौरे मन के कैसे हम क्वालिटी कंटेंट देवे पार से ले हियाँ जे है। हाँ, रौरे मन के थोड़ा बहुत निवेश करे है, अपन पढ़ाई ले तनी मनी निवेश करना भी जरूरी हुएला है ना। एमसीक्यू सॉल्यूशन नागपुरी गद भाग कहानी जे है इकरो अगर आंसर देखना है पीडीएफ में तो रौरे मन की एक्सेस करे हुई इके लेवे हुई, और नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाला ले हुआ जाए के रौरे मन देख लेवा। हर तरीके से है, तनी अब ज्यादा सुविधा लेवे खोजबा तो सुविधा कर तो तनी मनी चार्ज तो लागबे करे। माइंड मैप जी है फ्री ऑफ कॉस्ट रौरे मने अगर एक्सेस करे चाहबा तो वीडियो देख लेवा, और अगर चाहबा कि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले तनी मनी निवेश तो करे के पड़ी। काहे कि हम पहले भी बता रहे कि ई जे माइंड मैप है इसके एगो सॉफ्टवेयर से बनाल जाएगा और उस सॉफ्टवेयर भी पेड़े के तो एप्लीकेशन चलाए ले भी पैसा चाहिए, सॉफ्टवेयर चलाए ले भी चाहिए, फिर यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करे ले भी ई जे सेटअप है सारा सेटअप चाहिए, तो पैसा तो खर्चा होबे करेला। तो उम्मीद करेला तनी मनी रौरे मने निवेश करे में ना हिचकिचावा, क्योंकि कंटेंट के रौरे मने देखा इकर ना पैसा के मत देखा। अगर कंटेंट के देखबा पैसा के देखबा तो पता चली कि इतना कम पैसा में इतना ज्यादा कंटेंट रौरे मन के मिलत है। मिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर ऐप के डाउनलोड नहीं करे तो जरूर ऐप के डाउनलोड कर लेवा।